बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि आप बाज़ार जाते हैं, पैसे देते हैं, फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। तो सबसे ईजी काम तो वही होता है कि आपने पैसे दिए और आपको हलवा पूरी मिल गई तकरीबन 5 या 10 मिनट के अंदर, और बनाने बैठे तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगी कि आपको बनाना भी बहुत आसान लगेगा। उसकी उसकी वजह यह है कि आपने तैयारी करनी है एक दिन पहले। एक दिन पहले से मुराद ये कि मैंने रात को जो है वो चने भिगोए थे 3-4 घंटे के लिए। फिर मैंने उसी को उबाल लिया था, तकरीबन 5-6 मिनट मैंने उबाला और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी फिर मैंने सुबह के टाइम जो है ना उबालने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि मैं रात को ही उबाल के रख लेती तो तैयारी कंप्लीट तकरीबन हो चुकी होती चनों की, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि उबालने के जब थोड़ा सा गलने के करीब हो जाए तो मीठा सोडा किस टाइम डालना है, इसी वजह से मैं रुकी हुई थी। तो मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपको बता देती हूँ। चनों का सालन बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने घी या तेल ले ले, मैंने तेल लिया है। 2 टेबलस्पून नमक अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है और हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। तो चनों की तरफ चलते हैं। चने जो हैं वो मैंने 200 ग्राम लिए हैं, यानी कि 1 पाव से 50 ग्राम कम, और 1 कप का जो मेजरिंग कप होता है उससे थोड़े से ज़्यादा। ये देखिए चने जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 15-20 मिनट में पक जाएंगे। इस टाइम पर हमने मीठा सोडा शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। मीठा सोडा चने भिगोते हुए शामिल नहीं कीजिएगा, वरना वो झाग सी जो हो जाती है ना, वो स्मेल हो जाती है पानी में ना। तो आपने 3 घंटे से ज़्यादा चने नहीं भिगोने, उसको पकने के लिए रख दें 3 या 4 घंटे। पूरी ओवरनाइट नहीं किया कीजिएगा, वरना वो पानी जो है वो स्मेल आ जाती है उसमें, और कई लोग तो उसमें मीठा सोडा डाल के भिगो देते हैं। तो भिगोने के लिए मीठा सोडा ज़रूरी नहीं है, आप पकाने के दौरान मीठा सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पकने के तकरीबन करीब है, 20-25 मिनट में ये पक जाएंगे। और ये चने वो नहीं है कि जैसे मैंने चिकन छोले बनाए थे ना, जिसको मैंने मैश कर लिया था और फिर उसका सालन बनाया था। तो ये हलवा पूरी के जो चने हैं वो साबुत साबुत ही होते हैं, लेकिन गले हुए होते हैं। तो जब तक ये गलते हैं तो फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। कई लोगों को सवाल पूछते हैं, और अच्छी बात है, सवाल पूछना चाहिए, मालूमात में इजाफा होता है, कि आपने जिस चनों को जिस पानी में भिगोया था उसी में आपने बॉईल किया है। तो अगर आपने ढक के रखा हुआ है और 3 घंटे से ज़्यादा हो गए तो पानी फेंक दें। अगर ढक के नहीं रखा हुआ और ऐसे ही रखा हुआ है और 3-4 घंटे से ज़्यादा होगा तो पानी फेंक दें। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आप यूज़ करना चाहें तो वो पानी जो है वो ख़राब नहीं होता, आप उसी में पका सकते हैं उस पानी में। तो मैंने तो वही पानी लिया था, तो आप चाहें तो पानी चेंज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब तक हम चनों को पकाने के लिए तैयार करेंगे, आपको ये मैं बात बता दूं, ये भी रात को मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। रात को आटा गूंदना या 5-6 घंटे पहले गूंदना एक ही बात है। आपने गूंद के रखना है, उसकी जो पूरियां वो ज़्यादा अच्छी बनती है। और वैसे भी मैंने आपको पूरियों की रेसिपी दी हुई है, तो अगर मैंने ये आपके बिना आपको वीडियो बनाए मैंने गूंद लिया है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या शामिल किया है। 1-1.5 कप आप मैदा ले लें, और जैसे आटा गूंदते थोड़ा सा नमक शामिल करके, पानी शामिल करके आपने गूंद लेना, ना तो घी और ना ही ऑयल। बस ये है कि जब मैंने रखा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया ताकि ये पपड़ी ना जम जाए। और फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनेंगे। पेड़ों को भी 20-25 मिनट रखा हुआ रहने दें ताकि वो पूरी जब बेलें तो वो उसमें वो जो है ना वो उतना जैसे रबड़ की तरह हो जाती है ना, बेली नहीं जाती। तो वो इसी वजह से होता है कि फ़ौरन पेड़े करके फ़ौरन नहीं बेलनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी मैंने गूंद के रखा है। आप भी रात ही को गूंद के रख लीजिएगा, चने भी रात को ही पका के रख लीजिएगा, आधे आधे पके हुए। तो आपकी रेसिपी जो है वो सुबह जल्दी टाइम पे बन जाएगी। मैंने चेक किए हैं, चने गल चुके हैं। अच्छा, चनों को गलने के लिए रखा हुआ था, ढक के रखा हुआ था, चने गल चुके हैं। उस दौरान मैंने पेड़े कर लिए हैं, पेड़ों को भी क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अब हम इसको निकाल लेते हैं चनों को। चने जो है वो मैंने बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसका सालन बनाते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल शामिल करना है और 1-1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो मसाले को हमने इतना ज़्यादा भूनना भी नहीं है, जैसे ही खुशबू आने शुरू हो जाए पानी का छट्टा मार लें। 1 टेबलस्पून करीब। अब इसमें हमने, अच्छा आपने पूरी रेसिपी को गौर से देखना है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बिस्मिल्लाह, तो आपको फिर इसी तरह समझ आएगा। नमक, हल्दी, मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ, ये सब तमाम चीज़ें शामिल कर लें।
मसाला, ये देखिए मसाला बन गया ना। अब हमने जो चने निकाले थे वो इसमें शामिल करके तकरीबन 10 मिनट हमने पकाना है, इसी पानी समेत, जो चनों का पानी है ना, ये देखें ये वाले। इसको पकाना है, 10 मिनट तक पकाएं। अब दूसरी तैयारी की तरफ चलते हैं। फिर आलू के सालन की तरफ चलते हैं, जिसको आलू की तरकारी भी बोलते हैं। ये मैंने 3 जो है ना इस साइज़ के मैंने आलू लिए थे, मैंने उबाल लिया है इनको। और लेकिन जहाँ जहाँ से ये मोटा मोटा लग रहा था ना, जैसे वो इसका दाना सा होता है काला सा, वो मैंने उतार लिया। बाकी जितना जितना साफ था वो रहने दिया, क्योंकि छिलके समेत ही आलू होता है उनका, और हम भी छिलके समेत ही करेंगे। अब ये उबले हुए गले हुए हैं आलू, ठीक है, ठंडे भी हैं, तो इसको हम हाथों से मैश करेंगे इस तरह करके। और बाकी तमाम चीज़ों को मैं आपको बता दूँ। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, ½ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और ½ टी स्पून ही कलौंजी है, और आधा कप हम पानी शामिल करेंगे। तो इसको मैं हाथ से मैश कर लूँ, फिर मैं पकाने की तरफ चलते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल शामिल किया है। इसी में हमने जो है वो आलू शामिल करने हैं इसमें। और इतने भी नहीं आपने मैश करने, थोड़े मोटे मोटे रखिएगा। अच्छा, इसको पकाते पकाते हमने कुटी हुई मिर्चें, कलौंजी, नमक, इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको मिक्स करके ना 1 मिनट हम मिक्स करेंगे। पानी शामिल फिर मैं करूँगा जब, तो उसके 5 मिनट बाद इसको हम उतार लेंगे। आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम थोड़ा मिक्स करते हैं। मोटे मोटों को थोड़ा फेंस लें, तो ये जो ना 5 मिनट इसको पकने देने दें, फिर हम मिलते हैं। अच्छा, ये देखें ये भी पक गए हैं आलू। इसको भी मैंने दबा दबा के, थोड़ा मोटे मोटे आलू थे वो थोड़े छोटे किए हैं। अच्छा, पानी जो है ना 2-3 मिनट में ये सूख गया था, क्योंकि आलूओं ने ना आधा कप चूस लिया था। तो हम 1 कप शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद फिर आधा कप फिर शामिल किया था। दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, दोनों के चूल्हे बंद कर दें। और ये भी पक गए, ये भी चूल्हा बंद कर दें। अब 2 और चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब हम अचार की तरफ चलते हैं। चने और आलूओं का सालन जो है वो मैंने बर्तनों में डाल लिया है। अब अचार और हलवे, जो सूजी का हलवा, उसकी तरफ चलते हैं। हालांकि सूजी का हलवा मैंने पहले भी बना चुकी हूँ, चलिए कोई बात नहीं। आधा कप मैंने सिरका लिया है, आधा कप पानी लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, मैंने 2-3 चुटकी ली है। और 2 चुटकी ही मैंने राई जो है वो, राई जो है उसको कूट लिया है, बिल्कुल गोल गोल राई नहीं। और ये थोड़ा मिक्स हो गया तो आपको लग रहा होगा कि ये भी ज़्यादा, ये भी 2 चुटकी जो है ना कलौंजी है, और ½ टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें लेनी है। तो फिर अचार की तरफ चलते हैं। आधा कप पानी, आधा कप सिरका, इंस्टेंट अचार, वरना ये सारी रात नहीं, एक दिन पूरा ना सिरके और उसमें डिबो के गाजर को रखते हैं। नमक, इसको पकाएंगे हम तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे गाजर गल जाएगी ना, और गल भी जल्दी जाएगी इंशाल्लाह। तमाम चीज़ें शामिल करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है स्लो फ्लेम पर। तेज़ फ्लेम पर ये पानी सूख जाएगा, तो ठीक है, इसको थोड़ा स्लो कर दें। तो हलवे की तरफ चलते हैं। अच्छा, हलवे की तरफ चलते हैं। आधा कप सूजी, आधा कप चीनी, आधा कप घी, 2 चुटकी या जितना हमें कलर चाहिए होगा, ज़र्दा रंग है, और 2 चुटकी ही हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। तो फिर चलते हैं, घी शामिल करना है। अब इसी में हमने सूजी शामिल करनी है, लेकिन सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना है। अच्छा, सूजी से पहले मैं 1 मिनट छोटी इलायची डाल दूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको कलर आ जाएगा वरना सूजी को। अब जो है हमने थोड़ी सी फ्राई करनी है। मैंने 2 मिनट इसको फ्राई किया है। बिस्मिल्लाह। अब पानी शामिल करते हैं। तकरीबन 3 गिलास के करीब हमने पानी शामिल किया। कलर हम जो है वो देख लेते हैं कितना चाहिए।
कम लग रहा है। तकरीबन 2 चुटकी हमने कलर ले लिया है, ज़र्दा रंग, और इसमें हमने शामिल करनी है आधा कप चीनी, और इसको मैक्सिमम 10-12 मिनट में ये इंशाल्लाह हलवा तैयार हो जाएगा। अचार जो है वो बन गया है, मैंने इसको इस तरह दबाया था, ये गाजर गल गई। इसको चूल्हा बंद कर दें तो ये तैयार हो गया माशाल्लाह से। यहाँ हलवे की तरफ आ जाएं तो हलवे पर आपने सिर्फ एक ही टाइम पे पानी शामिल करना है। ये ना हो कि आपने जो है ना पानी थोड़ी देर के बाद जब गाढ़ा होना शुरू हो जाए फिर पानी शामिल करें, वो तो कभी भी नहीं सही होगा, वो गुठलियाँ गुठलियाँ हो जाएंगी आपकी। एक ही टाइम पे आपने, अगर मैंने 2 गिलास का है, आपने 3 गिलास भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पानी सुखाना आसान है, बजाय दोबारा पानी डालना वो फिर गुठलियाँ हो जाएगी, कभी भी नहीं पिसती। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा शामिल करके आपने उसी तरह बनाना है जैसे बाजार के बनाते हैं ना, मुलायम मुलायम हलवा। तो ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह और 5-6 मिनट में। ये देखें सूजी का हलवा तैयार हो गया है। इतना होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, इतना होना चाहिए। ये अभी गर्म है ना तो आपको ऐसे लग रहा है, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा जमेगा नहीं, इतना ही ज़बरदस्त रहेगा जैसे बाजार का होता है। उनका भी टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ वाला नहीं होता कि बिल्कुल गुठलियाँ आ रही है, इसमें इतना ही सॉफ्ट मुलायम नरम होता है। तो इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। काउंटर आपने साफ़ कर लेना है। ऑयल मैंने यहाँ पे जो है ना लगा लिया है ताकि वो रोटी जो है वो, ये पूरी जो है वो चिपके नहीं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और गर्म बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ऑयल, वरना जो है ना वो ठीक नहीं होता, ज़्यादा गर्म में पकाते हैं। और इसको हमने इस तरह करके, जैसे मैंने पहले भी पूरियाँ बनाई थी तो उसको हाथों से बेलने की, मतलब सेट करने की कोशिश की थी, वरना क्योंकि बेल भी लेते हैं ख़वातीन जो घर पे वो बेल लें। तो अब इसको हमने इस तरह करके ऑयल में शामिल करना है। ऑयल जो है वो बहुत गर्म होना चाहिए। 1 मिनट में तेज़ कर लूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है पूरी हमने शामिल की और इस तरह हमने घुमाना है पूरी को। इसी तरह हम तमाम जो है वो पूरियों को बनाकर आपको बताएंगे कि हमारी जो कंप्लीट हलवा पूरी तैयार हो गई। पूरियों को इसीलिए मैंने एंड में किया है क्योंकि पूरियों को हम लोग एंड में ही करते हैं ताकि वो गर्मा गर्म जो पूरियाँ होती हैं ना, तो सालन तो बना हुआ होता है। ये देखें हो गई। अगर ज़्यादा क्रिस्पी करनी है तो ज़्यादा देर पकाएं, वरना अगर थोड़ी सॉफ्ट रखनी है तो आपने, ये देखें कितनी फूली है माशाल्लाह। अब हम इसको निकालते हैं। अब क्या करते हैं, तमाम पूरियों को मैं बनाकर आपको मैं मिलती हूँ तो कंप्लीट हलवा पूरी की रेसिपी में। ये देखें हलवा पूरी तैयार हो गई है, आकर खा लें। मैं जब भी बात करती हूँ यही कहती हूँ आकर खा लें। तो आप जो है अपने घर में बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको यही टेस्ट और यही जायका ऐसा लगेगा कि आपने जैसे बाज़ार से ख़रीदी है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको मैं बता देती हूँ कि चनों को इतना पतला नहीं रखना, इतना ही रखना है आपने। ये देखें अगर इसमें हाईलाइट करें तो चनों को, ठीक है, इस तरह रखना है। और हलवे को भी आपने इसी तरह रखना है, ये देखें इस तरह रखना है। और सालन को भी आपने इतना ही रखना है। जैसे आलू जो ना कभी मोटा तो कभी वो नहीं, थोड़े से पिसे हुए थोड़े से मोटा, इस तरह रखना है। और छिलका भी आए लाजमी। सब चीज़ें मैंने वैसी बनाई है जैसे बाजार वाले बनाते हैं। अचार भी इसी तरह वो देते हैं और गाजर का ही होता है उनका। ये देखें करीब से पूरियाँ भी मैंने बना ली हैं, ये देखें। अच्छा हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि ना, अच्छा मैं तुहानू पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं आटा जड़ना मैं गुन लिया सी राती, तो पूरियाँ ज़्यादा अच्छियाँ बनदियां ने। रात में गुन लो या 4-5 घंटे पहले गुन लो, समिझिया होया होंदा ना। हूँ तुसीं मैं आटा भी कहनी मैदा वे। अच्छा उन्होंने गुन के नमक जैसा पानी पा के नॉर्मल जैसा असी आटा गुनने उस तरह गुनना में, तो पूरियाँ बना लेनिया ने। खैर पूरियाँ आखिरी चो बनाने ने, पहले सारी चीज़ां तैयार कर लेनिया ने। चने जो है ना उबाल के सोडा उबालते हुए ना आखिरी चो सोडा पाना है। उस तो बाद मसाला तैयार करना, लसन अदरक सुटिया तो नमक मिर्च हल्दी सुटिए, सुक्का धनिया सुटिया। तो उस तो बाद ना जो ना चने उबले हुए इनू मिक्स करके 10 मिनट पकाए ने। अच्छा 10 मिनट इनू पकाने का मतलब यह नहीं है कि इनू ही लगे ने। 10 मिनट के अंदर अंदर जो चूल्हे पर पक रहा उन्होंने दरमियाना चूल्हा रख के तो तुसी इस तैयारी वाला जो आलू उबले होंगे थोड़े उन्होंने हत्थों नाल मैश करना है। वो भी तेल सुट्टो 2 चम्मच तो कलौंजी तो नमक मिर्च सुट के तो पा के ना उन्होंने आलूआं पका लेना है। 10 मिनट इनू लगे ने तो ये नाल ही तैयार हो जाएगा। 10 मिनट दोनों 10 मिनट लगेगा। अच्छा दोनों तरफ तुसी आओगे इनू भी 10-15 मिनट लगेंगे तो इनू भी 5-7-8 मिनट के अंदर अंदर यह भी तैयार हो जाएगा अचार। आधा कप जो है ना पानी, आधा कप सिरका पा के, गाजर लंबिया लंबिया कट्टियां सन तो उन्होंने पकना रहता, कुटी दी मिर्चा जीर ते कलौंजी नमक और मेथी नहीं सी राई सी, हाँ
ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਵਾ ਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਸੂਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਘਿਓ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਢੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ, ਦੂਰੋਂ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਇਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।